नमस्कार। आज हम लोक देवताओं वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। राजस्थान की धरती जहाँ पर कई लोक देवता और लोक देवियाँ हुई हैं, जिनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि लोक देवता किसे कहा जाता है। लोक देवता ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कई प्रकार के कार्यों के माध्यम से लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य किए हैं तथा परोपकारी कार्य किए हैं और अपने जीवन का बलिदान दिया है। ऐसे महापुरुषों को लोक देवता के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने परोपकार और लोक कल्याण के कार्य किए तथा अपने जीवन का बलिदान दिया है। उन्हें लोक देवता कहा जाता है। और यही कार्य अगर किसी महिलाओं के द्वारा किया गया तो उनको लोक देवी कहा गया है। तो इन्हीं लोक देवताओं और लोक देवियों में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं बाबा रामदेव, जिनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तो बात करते हैं हम बाबा रामदेव के बारे में। बाबा रामदेव का जन्म सल्तनत काल में 1352 ईस्वी में हुआ था, भाद्रपद द्वितीया के दिन। जैसे कहा जाता है कि अजमल जी जो है भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं और कृष्ण की भक्ति के दौरान भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के उनको वचन देते हैं कि भादवा की दूज रो चंदो करे प्रकाश, रामदेव बनाओ स्वरूप राखी मोटी आश। और इसी वचन को निभाने के लिए जो भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं बाबा रामदेव के रूप में, भादवा की शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन अजमल जी के घर में अवतार लेते हैं। तो बाबा रामदेव जी का जो जन्म होता है, वो जन्म स्थान के बारे में हम अगर जाने तो जन्म उंडू काश्मीर नामक स्थान पर होता है। उंडू काश्मीर, और ये उंडू काश्मीर जो है बाड़मेर जिले की शिव तहसील में पड़ता है। तहसील शिव और जिला बाड़मेर जिले की शिव तहसील में उंडू काश्मीर एक गांव है। वहां पर बाबा रामदेव जी का जन्म भादवा सुदी द्वितीया के दिन 1352 ईस्वी में होता है। और बाबा रामदेव जी का जन्म ज्यादा लंबा जीवन काल नहीं रहा। इन्होंने केवल 33 वर्ष का ही जीवन बिताया और इस छोटे से जीवन काल में उन्होंने बहुत ऐसे कार्य किए, बहुत से ऐसे सांप्रदायिक सद्भाव के, एक भैरव नामक राक्षस को मारा। इसकी वजह से ये लोक देवता कहलाए। न केवल ये लोक देवता कहलाए बल्कि ये राम सा पीर के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी पीरों के पीर के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इनके पिताजी का जो नाम था वो था अजमल जी। पिताजी जो थे अजमल जी, और अजमल जी नाम था पिताजी का, और माता का नाम था मैना देवी। अजमल जी जो है तंवर वंशी राजपूत थे। तंवर वंशी राजपूत थे। इनके भाई भी थे जिनका नाम था वीरमदेव। भाई का नाम था वीरमदेव। और इनके दो बहनें थी, जिनमें एक का नाम था लाचा और दूसरी का नाम था सुगना। बहनें, ये तो सगी बहनें थी, लाचा और सुगना। एक इनकी मुंह वाली बहन भी थी, यानी धर्म बहन, जो कि मेघवाल जाति से थी,
जिनका नाम था डालीबाई एंड धरमबाई, जिनका नाम था डालीबाई। डालीबाई वैसे इनकी भक्ति भी किया करती थी और इनकी शिष्या भी मान सकते और बहन भी थी और इनके कदमों पर चलने वाली थी और वो भी हमेशा भजन किया करती थी और इनके साथ साथ। इसलिए डालीबाई का मंदिर लगभग रामदेव जी के मंदिर के साथ में हमें देखने को मिलता है। इन्होंने एक जो महत्वपूर्ण काम किया था, एक स्थान है पोखरण सातल में, वहां पर एक राक्षस था जिसका नाम था भैरव। राक्षस का नाम था भैरव। भैरव एक राक्षस था और इस राक्षस को मारने का काम ये था सातल में, पोखरण नामक स्थान सातल में जो कि पोखरण में, वहां पर इसे मारा था रामदेव जी ने। और इसलिए क्योंकि ये लोगों को बहुत परेशान करता था, इसलिए लोगों को इससे मुक्ति मिल गई और बाबा रामदेव जी जो है लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए। इनके गुरुजी का जो नाम था, बात करें अगर हम रामदेव जी के गुरुजी, तो वो थे बालीनाथ जी। रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ। बालीनाथ इनके गुरु का नाम था। और इनका जो विवाह हुआ था रामदेव जी का, वो विवाह की बात की जाए तो विवाह हुआ था वर्तमान पाकिस्तान में जो स्थान है अमरकोट, पाकिस्तान में अमरकोट के एक सोढ़ा थे, सोढ़ा गले सिंह की पुत्री थी, गले सिंह की पुत्री थी नेतल देवी या निहाल देवी, उसके साथ इनका विवाह हुआ था। नेतल देवी या निहाल देवी के साथ जो है बाबा रामदेव जी का विवाह हुआ था। और वास्तव में देखा जाए तो बाबा रामदेव जी ने आजीवन इन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए काम किया। हिंदू मुस्लिम धर्म जाति आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव इनकी तरफ से नहीं किया गया। तो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है इनके हर त्योहार पर सांप्रदायिक सद्भाव, यानी इनका जो भी मेला बनता है वो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। ये इनकी महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। इनका जो मेला बनता है भाद्रपद द्वितीया से लेकर के भाद्रपद एकादशी तक, यानी 9 दिन लगभग, तो 10 दिन हो जाते हैं। भाद्रपद द्वितीया से शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक, ये भी शुक्ल पक्ष की, तो लगभग 10 दिन हो गए। ये जो मेला भरता है ये सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम सब लोग भाग लेते हैं। और न केवल राजस्थान से बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश, दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं और पैदल आते हैं। और पैदल आने वाले इन लोगों को कहा जाता है जातरू। बाबा रामदेव जी की जो पैदल यात्रा करने वाले लोग होते हैं, पैदल यात्रा पर आने वाले जो यात्री होते हैं, आने वाले यात्री क्या कहलाते हैं? जातरू के नाम से, जातरू के नाम से जाने जाते हैं। बाबा रामदेव जी के जो मंदिर है, मुख्यतः जो बाबा रामदेव जी के मंदिर है, तो महत्वपूर्ण जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है पहला रामदेव, जिसे रुणीसा भी कहा जाता है, रामदेव जिसे रुणीसा भी कहा जाता है। ये अपने पोखरण में, जैसलमेर जिले के पोखरण में पड़ता है, पोखरण जैसलमेर में पड़ता है, पोखरण जैसलमेर जिले के पोखरण में है रुणीसा। ये महत्वपूर्ण मंदिर है और सबसे प्रमुख मंदिर यहीं पर है और यहीं पर सबसे प्रमुख मेला बढ़ता है बाबा रामदेव जी का। और यहीं पर इन्होंने जीवित समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। और इससे इनसे 2 दिन पहले भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन अपने इनकी जो धर्म बहन थी डालीबाई, उन्होंने भी जो है समाधि ले ली थी। तो ये इनका प्रमुख मंदिर वहाँ पर। और दूसरा मंदिर है इनका मसूरिया जोधपुर में, मसूरिया
जो कि जोधपुर शहर में पड़ता है, मसूरिया जोधपुर। और तीसरा इनका जो मंदिर है वो देखा जाए तो सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में, सुरता खेड़ा जो है चित्तौड़गढ़ जिले में एक स्थान है, चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पर इनका तीसरा मंदिर सुरता खेड़ा में। और बाराखिया अजमेर में भी इनका चौथा मंदिर, बाराखिया अजमेर में, जो कि अजमेर जिले में पड़ता है बाराखिया, वहाँ पर इनका चौथा मंदिर है। और एक बात और कर सकते हैं हम, एक छोटा रामदेवरा भी कहा जाता है, छोटा रामदेवरा जिसे कहा जाता है। और छोटा रामदेवरा जो स्थान है ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात राज्य में छोटा रामदेवरा, गुजरात में छोटा रामदेवरा जो स्थान है वो गुजरात राज्य में पड़ता है। ये याद रखने की बात है, छोटा रामदेवरा जो है गुजरात में पड़ता है। इन्होंने एक जो पंथ की स्थापना की, जैसे कामड़िया पंथ कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, कामड़िया पंथ। और ये कामड़िया पंथ के जो लोग हैं वो कामड़ जाति के लोग हैं। और ये कामड़ जाति के लोग जो है इनका एक प्रमुख जो इनके द्वारा शुरू किया गया नृत्य है तेरह ताली नृत्य, उसको करने का काम करते हैं। इनके द्वारा स्थापित जो पंथ है वो कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ। और ये कामड़िया पंथ वाले लोग कामड़ जाति, कामड़ जाति के लोग हैं। और ये कामड़ जाति के लोग जो नृत्य करते हैं, नृत्य का नाम है तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली नृत्य करते हैं। ये रामदेव जी के मेले में तेरह ताली जो नृत्य है वो किया जाता है। और जो रामदेव जी है इनकी जो पूजा होती है, पूजा के लिए जो आड़ा होता है, आड़ा मतलब जो दीवार के अंदर जो रखने का स्थान होता है बनाया हुआ, उसको आड़ा कहा जाता है। और आड़े में इनकी पगली रख के पूजे जाते हैं, पगलियों की पूजा की जाती है। पगली मतलब दो पैर बना करके उनको किसी आकृति बना करके पैरों की वो एक आले के अंदर रख दी जाती है और उसको पूजने का काम किया जाता है। तो रामदेव जी के पगली पूछे जाते हैं, पगलियों की पूजा होती है, पूजा की जाती है, पगलियों की पूजा की जाती है। और अगली जो बात है रिखिया, इनके जो भजन करने वाले जो लोग होते हैं वो मेघवाल जाति के होते हैं। मेघवाल जाति के लोग व्यक्ति, मेघवाल जाति के व्यक्ति जो बाबा का जागरण देते हैं और भजन करते हैं, उन्हें रिखिया कहा जाता है, रिखिया के नाम से जाना जाता है और रिखिया कहा जाता है। और बाबा का इस तरह से जो जागरण, रात्रि जागरण दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, जमा। बाबा रामदेव जी का जो रात्रि जागरण होता है उसको जमा कहा जाता है, रात्रि जागरण जमा कहा जाता है। और बाबा का रामदेव जी का जो मंदिर होता है उस मंदिर को देवरा कहा जाता है, देवरा, जैसे रामदेवरा इसीलिए तो नाम पड़ा रामदेवरा। देवरा जो है रामदेव जी का मंदिर देवरा कहलाता है, रामदेव जी का मंदिर देवरा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें अगर आगे, तो बाबा रामदेव जी को जो जाने वाले यात्री हैं वो इनको एक ध्वजा सजाते हैं जो पंचरंगी ध्वजा होती है। और इस पंचरंगी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। नेजा क्या होती है, नेजा एक नृत्य भी होता है, लेकिन बाबा रामदेव जी को चढ़ाई जाने वाली पंचरंगी ध्वजा, पंचरंगी ध्वजा जैसे नेजा के नाम से जाना जाता है, वैसे नेजा एक नृत्य भी होता है। ये एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि भी थी, एकमात्र लोक देवता, यानी इनके अलावा कोई भी लोक देवता ऐसा नहीं था जो कवि था। लोक देवता एकमात्र लोक देवता जो है कवि भी थे। जो कवि भी थे।
अब कवि थे तो इसका मतलब कोई कोई कविताएं लिखी होगी। तो जब कविताओं की बात करते हैं तो इन्होंने वाणियां लिखी। वाणियां मतलब 24 वाणियां नाम से लिखा है। और 24 वाणियां मतलब वाणी मतलब भजन को कहा जाता है। तो इन्होंने 24 वाणियां ग्रंथ लिखा है बाबा रामदेव जी, और इसलिए इनको कवि भी कहा जाता है। बाकी किसी का भी इस तरह का ग्रंथ देखने को नहीं मिलता है किसी लोक देवता का। और बाबा रामदेव जी के द्वारा जो चमत्कार दिया जाता है या जो जिसको परसा कहा जाता है, जो भी चमत्कार दिया जाता है, लोग मान लो आस्था रह करके इनकी यात्रा को बोलते हैं कि हम आपकी पैदल यात्रा करेंगे, तो उनको जो भी वापस प्रतिफल दिया जाता है, वो परसा जो दिया जाता है उसको परसा कहा जाता है। जो भी चमत्कार दिया जाता है उसको परसा कहा जाता है। चमत्कार को परसा के नाम से जाना जाता है। और बाबा रामदेव जी के खुश करने के लिए जो है ब्यावले गाए जाते हैं। ब्यावले किसको लिए गाए जाते हैं? तो रामदेव जी के लिए गाए जाते हैं। रामदेव जी के भक्त गाते हैं, भक्त ब्यावले गाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा है कि बाबा रामदेव जी राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारत के कई राज्यों में एक सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में और लोगों की आस्था के केंद्र बने हुए हैं। और इनका जो मेला है वास्तव में मारवाड़ का कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण मेला माना जाता है और लाखों लोग इकट्ठे होते हैं इनके मेले में। और ऐसे महान लोक देवता को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।